हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बड़ी चोट डाल सकता है। अब वो क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है रिलायंस कंपनी के द्वारा एक ऐसी कंपनी को भारत में लाया जाना जो कि चाइना की कंपनी है। अब वो चाइना की कौन सी कंपनी है? वो है आपकी शीन, जिस पर 2020 में बैन लगा दिया गया था। अब वो 4 साल के बाद 2024 में फिर से हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में धूम मचाने के लिए आ रही है। अब मैं ये शब्दों में बदल के कहूँ कि टाटा को काउंटर करने के लिए रिलायंस एक कंपनी के साथ मर्ज करके भारत में दोबारा से एंट्री कर रहे हैं और वो कंपनी है शीन। तो इस पूरी न्यूज़ को बढ़िया से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिलायंस मर्ज कर रही है किसके साथ? चाइना की कंपनी शीन के साथ। और वो भी किस तरीके के प्रोडक्ट्स में? वो है आपका फास्ट फैशन। अभी इस शब्द को हम बढ़िया से समझेंगे तो इसको थोड़ा सा रोक लीजिएगा कि व्हाट डू मीन बाय फास्ट फैशन, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिलायंस किसको काउंटर करना चाहती है? वो काउंटर करना चाहती है टाटा के जूडियो को। क्यों? क्योंकि जूडियो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है टाटा का। और टाटा का ये जो जूडियो है वो किस तरीके का ब्रांड है? वो शब्द जिसको अभी मैंने कहा कि रोक के बताऊंगा, वो शब्द है फास्ट फैशन। तो जूडियो फास्ट फैशन का ही ब्रांड है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको अगर समझाऊं कि फास्ट फैशन क्या होता है तो उसको पहले समझा देता हूं, ठीक है? तो फास्ट फैशन होता है जब आप इस तरीके के अलग अलग तरीके के कपड़े देख रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, हम तो ऐसे ही यूज करते हैं। तो जब हम इस तरीके के कपड़े एक हफ्ते तक पहनते हैं और बाद में मार्केट में फिर से लेने जाते हैं और वो नहीं मिलता, इसका मतलब एक हफ्ते में, एक वीक में ये फैशन आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा इसका मतलब फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्टली चेंज हो रहा है मार्केट का टेस्ट। तो इसी को फास्ट फैशन कहते हैं। और इसमें दो ब्रांड बहुत बड़े बड़े हैं। एक आपका शीन जो कि कहां का है? जो कि है आपका चीन का। तो आपको चाइना के साथ याद करना है कि शीन चाइना का ब्रांड है, जिसका अभी हाल फिलहाल में 2023 में ही इन्होंने हेड ऑफिस बदल के कहां कर दिया? सिंगापुर में कर दिया। क्लियर है? और इसी के साथ किसने बॉन्ड कर लिया है? रिलायंस ने बॉन्ड कर लिया है, समझौता कर लिया है। अभी इसको ध्यान से समझना है कि किसकी वजह से किया है। आपको यहां पे एक नाम समझ में आ रहा होगा, आपने इनके बहुत सारे स्टोर भी देखे होंगे जूडियो के, जो कि 200, 300, 400 रुपए तक में बहुत बढ़िया कपड़े दे देते हैं। 200 से लेके 400 तक में ये बहुत ही बढ़िया कपड़े दे देते हैं और बहुत ही शानदार तरीके का इन्होंने फैशन ट्रेंड को बहुत ऊपर सेट कर दिया है। और ये किसकी सोच है? ये टाटा की सोच है और ये बहुत बेहतरीन है। आपको पता होना चाहिए कि टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स भी इंडिया में हैं। जैसे कि आपका ये जो HM है, ये टाटा का ब्रांड नहीं है बट एक फास्ट फैशन ब्रांड है। अभी मैं टाटा के भी ब्रांड आपको समझाऊंगा, लेकिन इंडिया में जो अभी रनिंग में है, HM है, ज़ारा है, शीन अब भारत में आ गया है। ठीक है? तो ये 4-5 ऐसे ब्रांड जो फास्ट फैशन की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा का एक सेगमेंट है जिसका नाम है ट्रेंट। तो ट्रेंट के जरिए वो जूडियो में आए और जूडियो उन्होंने स्टार्ट किया। आपको अगर मैं जूडियो की स्टार्टिंग बताऊं तो 2018 में 7 स्टोर खोले थे। समझ रहे हैं? 7 स्टोर खोले और 2024 में अभी तक जितने डाटा इकट्ठे किए गए हैं, अप्रोक्स 545 स्टोरेज इनके खुल चुके हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ग्रोथ करी है इन्होंने और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फायदा दिया है किसने? टाटा के जूडियो ने। यह बात समझ में आनी चाहिए। तो अब ये जब मार्केट इतना बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मार्केट किस तरीके का है ये समझ लीजिएगा, फास्ट फैशन। जब ये मार्केट इतना बड़ा बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो रिलायंस ने सोचा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी उस कंपनी के साथ बॉन्ड करते हैं जो दुनिया में बढ़िया मार्केट कर रही है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो शीन का अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में
दबदबा है। अगर शीन के शेयर देखे जाएं 2023 तक के, तो बेहतरीन शेयर्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं। तो रिलायंस ने इसके साथ बॉन्ड कर लिया कि भाई आप हमारे साथ बॉन्ड कीजिए और हम अपनी ऐप पर हम क्या करेंगे, हम अपनी ऐप पर आपका सामान बेचेंगे। तो जो शीन का सामान है वो किसकी ऐप पर बिकेगा, वो रिलायंस की ऐप पर बिकेगा। तो यहां पर आपको याद होगा, अगर हम सब ने देखा भी होगा, सन 2020 में चाइना की बहुत सारी ऐप्स पर भी बैन किया गया था। याद होगा गलवान वैली। तो गलवान वैली जो घाटी थी उसका जब मुद्दा उठा तो 2020 में अप्रोक्स 50 ऐप को बैन कर दिया गया और बहुत सारी जो कंपनियां थी उन पर भी बैन लगा दिया गया, जिनमें से एक कंपनी थी शीन। तो शीन पे भी बैन लगाया गया था। लेकिन अब 2024 में पीयूष गोयल जी ने कहा कि भाई देखो, शीन को हम एंट्री दे रहे हैं रिलायंस के थ्रू, और इनका मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के मंत्री महोदय ने यह कहा कि देखो भाई, हम शीन को एंट्री दे रहे हैं लेकिन वो हमारा डाटा नहीं चुरा पाएगा। क्या नहीं चुरा पाएगा भाई, डाटा नहीं चुरा पाएगा। क्यों नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि रिलायंस की ऐप पर बिकेगा। वो किस पर बिकेगा, रिलायंस की ऐप पर बिकेगा। तो आपको शीन का काम भी बता देता हूं। शीन कपड़े नहीं बनाता है, शीन एक जगह से खरीदता है, दूसरी जगह बेच देता है। तो जब ऐप पर बिकेगा रिलायंस की, तो इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा डाटा नहीं चोरी होगा। लेकिन भाई चलो डाटा नहीं चोरी होगा, लेकिन जो हमारा पैसा है वो तो भारत में नहीं रहा ना, वो तो इंडिया में नहीं रुका। उसे कौन लेके जाएगा, उसे तो चाइना ही लेके जाएगा। तो यहां पे ये हमें समझना होगा कि रिलायंस अपने फायदे के लिए शायद देश का, आप समझ रहे हैं ना, तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी होगी। अब थोड़ी सी चीजें आपको यहां पे समझनी होंगी कि अगर जो फास्ट फैशन वाला मार्केट है, अगर उसको समझूं, जो फास्ट फैशन का मार्केट है अगर उसको समझा जाए, तो आज की डेट में ये मार्केट बहुत ज्यादा बूम पर है और इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां इस तरीके के मार्केट में उतर रही हैं, जिसमें से मैंने आपको बहुत सारी कंपनी समझाई। लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए, अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था को लिया जाए, इकोनॉमी को लिया जाए, तो यहां पर जो फास्ट फैशन का मार्केट है वो आज की डेट में बढ़िया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2031 तक, ध्यान दीजिएगा, 2031 तक ये 50 बिलियन तक का हो सकता है। आप समझ रहे हैं, 50 बिलियन तक का मार्केट बताया जा रहा है। किसका, फास्ट फैशन का। इसी वजह से सभी लोग, जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी चाह रही हैं कि वो फास्ट फैशन के मार्केट में आए। और उसमें एक नया नाम जुड़ गया है अंबानी जी का, जिन्होंने चाइना की कंपनी के साथ बॉन्ड कर लिया है। वो चाइना की कंपनी कौन सी है, वो आपकी शीन कंपनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या यह समझौता सही है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।